उठाकर अपने हाथों को और खुदावन से कहो, मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा। वही करूंगा जो तेरा आत्मा मुझसे, तेरा वचन मुझसे कहेगा। तेरे वचन और तेरी आत्मा के द्वारा चलाए मैं चलूंगा। आज जो कुछ मैं सुनूंगा, मैं फलों को लेके आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है खुदाबंद की प्रेजेंस में आप सबका। एक हैवी उपस्थिति है परमेश्वर की आज मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। आप उस प्ले में परमेश्वर का प्रचार ऑलरेडी सुन चुके हो। हालेलुया। आपने वफादारी का फल देखा है। देखा है कि नहीं देखा? आज लंगड़े चलेंगे और अंधे देखेंगे और कोढ़ी शुद्ध होंगे। और वो आपको छुएगा और आपकी बीमारी गायब कर देगा, जैसे होती नहीं हो। यूसुफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल थी हमारे लिए कि उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। दोनों माइक अगर सिंगिंग है तो इसका फायदा क्या है? नहीं, काम करो अपना, एक्सप्लेन मत करो, फ्लैट करो इसको पूरा। एक परफेक्ट एग्जाम्पल कि अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं, वो आपको किसी भी गड्ढे से बाहर निकाल सकता है। भजन संहिता 105 उसकी 15 से लेके 22 आयत तक लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, और ना ही मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सारे आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उससे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसको दुख दिया और वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वह उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और पुरनियों को ज्ञान सिखाए। यूसुफ कहता, मैं तुम्हारे सामने चला गया था, तुम्हारे आगे से चला गया। उसने ये नहीं कहा तुमने मुझे बेचा। इसकी गूंज कम करो, इसको समझाओ आदमी को अंदर, इसकी गूंज कम करो। अपने पड़ोसी को बोलो, वो गड्ढे में नहीं गिराया गया था, बल्कि आगे भेजा गया था। अगर हन्ना को उसकी सौत ना चिढ़ाती, वो कभी भी परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने ना जाती। उसकी सौत ने उसे चिढ़ाया तो वो बाइबल कहती है कि वो चिड़ी और कुड़ी हुई परमेश्वर के घर में प्रार्थना करने के लिए चली गई। आपकी परीक्षा जो आज आपको भारी लग रही है, क्योंकि ये आपको दर्द दे रही है, आंसू दे रही है, डिस्कंफर्ट दे रही है, पर आप नहीं जानते
ये आपके लिए सबसे बड़ी आशीष बन जाएगी थोड़े ही दिनों के अंदर। आपको लगता है कि ये परीक्षा आपको खत्म कर देगी, ये पेन, ये दर्द, ये परीक्षा, ये मनी प्रॉब्लम, ये ट्रबल, ये फैमिली, ये मुश्किल मुझे खत्म कर देगी। अगर आप यूसुफ की तरह पवित्रताई में रहेंगे, लिखा वो लोहे की सांकलों से जकड़ा गया था। ये कैमरा वैमरा सब बंद करो और सब लोग चुप रह के सुनो, बिल्कुल चुप। आपको स्वीट नहीं मिली तो भी चुप रहो और वचन को सुनो। अपने पड़ोसी को बोलो, लोहे का मतलब है एक ऐसी परीक्षा जो बहुत ही मुश्किल जान पड़ती है। जब लोहे का जिक्र आता है कि लोहे की सांकलों से उसे बांधा गया, जब लोहे से बांधा जाता है तो कोई आस नजर नहीं आती है, कोई होप नहीं, कोई आस नहीं। अंधेरा है, डर है, फियर है, बीमारी है, दर्द है, दुख है, आंसू है, अकेलापन है। लेकिन एक बात मैं भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जानता हूं, उसको बदलने के लिए सिर्फ एक रात लगती है और वो पूरा कुछ चेंज कर देता है, सब बदल देता है, सब बदल देता है। मैंने देखा है, यूसुफ की लाइफ में भी देखा है, औरों की लाइफ में भी देखा है, अपनी लाइफ में भी देखा है। लेकिन बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया गया और लोहे की सांकलों से वो जकड़ा गया। आप एक महान जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन वो आसानी से आपको मिलने वाला नहीं है। उसके लिए आपको एक सफर तय करना पड़ेगा। वो सफर यूसुफ की तरह होगा, मूसा की तरह होगा। लेकिन बहुत से लोग हैं जो अपनी परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं। कुछ परीक्षाओं में पाप कर जाते हैं, निराश हो जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाते हैं, सांसारिक तरीके से अपने दुखों को दूर करने की कोशिश करते हैं और वो चीज उन्हें और फंसाती है, निकालती नहीं है। सिचुएशन जितनी मर्जी टफ लगे, एक बात याद रखना, वो आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपकी लाइफ में आई है। आप कभी भी ऐसे नहीं रहेंगे जैसे उस समस्या से आप पहले थे। जब आप उससे निकलेंगे, आप कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर, बेटर, बेस्ट होकर निकलेंगे इन जीसस नेम। हालेलुया, हालेलुया। ऊंचाई आशीष आपकी है। बस बिलीव करना परमेश्वर के ऊपर, बने रहना, अड़े रहना और खड़े रहना, बस ये काम करना। जब उसके भाइयों ने उसे बेचा, उसके लिए एक मेंटल शॉक था। फिजिकल शॉक तो था ही, एक मेंटल शॉक ज्यादा था। दूसरे देश में चला गया, कल्चरल शॉक, सोशल शॉक, मेंटल शॉक, फाइनेंशियल शॉक। खाना अलग था उनका, बाइबल के खिलाफ था। फिजिकल शॉक, फूड का शॉक, हर तरफ से उसे इतना बड़ा शॉक मिला, इतना बड़ा वो हिल गया, तब भी उसने परमेश्वर के वचन को छोड़ा नहीं। अपने आप को थोड़ा एडजस्ट किया, थोड़ा दुखी हुआ, प्रार्थना की, पोतीफर के घर में चला गया, थोड़ा सा एडजस्टमेंट अभी हुई थी, जेल चला गया, वर्स हो गया और बुरा हो गया। कई बार आपको लगता है कि अभी आप परीक्षा से निकले थे, अभी कुछ बेटर होने वाला था, उससे भी एक बड़ी परीक्षा आपके ऊपर आ जाती है। आप बोलते हैं क्या परमेश्वर मेरे संग है कि नहीं? जो परमेश्वर का काम करने का तरीका है वो कई बार डिस्कंफर्ट पैदा कर सकता है, लेकिन उसके जैसा रिजल्ट 100 कोच, 1000 कोच भी मिलकर पैदा नहीं कर सकते हैं। उसका प्लान जो बनाया है उसने, वो देखने में शॉकिंग लग सकता है, अनअक्सेप्टेबल। ये वो एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता कि परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है। ये परीक्षा तो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन यूसुफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है
परमेश्वर ने किस तरह से उसे बचाया, भिजवाया, पोतीफर के घर में नौकर बनाया, उसके बाद जेल भिजवाया, उसके बाद उसी देश का उसे प्रधानमंत्री बनाकर लिखा हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करने के लिए और पुरनियों को ज्ञान सिखाने के लिए परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। उस देश के पुरनियों को वो ज्ञान सिखाता था और उस भवन का फिर वो प्रधान था। उस पोतीफर का भी वो प्रधान था जिसने उसे जेल में डाला था। उसकी पत्नी का भी वो प्रधान था जिसके कारण वो उस आरोप के कारण वो जेल में गया था। आपकी स्पिरिचुअल आईज आज ओपन हो जाएं और आप सब कुछ साफ साफ देखने लगे कि परमेश्वर आपकी लाइफ से क्या चाहता है। मैं आपको एक प्रोफेटिक वर्ड दे सकता हूं। जो लोग परीक्षाओं में हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं, डिस्कंफर्ट में हैं, शॉक में हैं, आपके बेस्ट दिन आने वाले हैं। आप बेस्ट दिनों को देखने वाले हैं। कई बार परमेश्वर आपको पकड़ता है, आपका हाथ पकड़ेगा और बोलेगा चल मेरे बेटे मैं तेरे साथ चलता हूं। हां, आपको अच्छा लगता है, मिरेकल्स होते हैं, आपकी लाइफ में टेस्टिमनीज होती हैं, वो आपके हाथ को पकड़ के चल रहा है। सडनली रास्ते में एक तूफान आता है और आपको परमेश्वर आपको छोड़ देता है। आपको लगता है वो समय होता है जब परमेश्वर ने आपको पकड़ा तो होता है, लेकिन आपको लगता है नहीं पकड़ा। वो समय होता है आपको परमेश्वर को पकड़ना होता है। तब वो कंफर्ट फील नहीं होता, वो मिरेकल्स नजर नहीं आते अपनी लाइफ में। डर का माहौल होता है, शक का माहौल होता है। वो समय वो होता है जब परमेश्वर ऐसा दिखाता है कि उसने आपको पकड़ा नहीं, अब आपको उसको पकड़ के रखना है, आपको उसे छोड़ना नहीं है, आपको उसके वचन का अंगीकार करना है, बावजूद इसके कि वो आपके लिए कोई असर ना कर रहा हो, ऐसा आपको व्यतीत हो रहा हो। और फिर समय आएगा जब एक नई भोर होगी और उस भोर पर आपका नाम लिखा होगा कि वो तेरे लिए हुई है, तेरे परिवार के लिए हुई है, तेरे फाइनेंस के लिए हुई है, और वो तेरी सेवकाई के लिए, तेरे फ्यूचर के लिए हुई है। वो भोर जल्द ही यीशु मसीह के नाम में एक बड़ी दोपहर में बदल जाएगी, जहां प्रकाश सबको मिलेगा यीशु मसीह के नाम। वो प्रकाश सबको नजर आएगा, आपकी लाइफ का, आपके फाइनेंस का, आपकी सेहत का, आपकी सेवकाई का, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का, यीशु मसीह के नाम में आमीन हो जाए आशीष आपकी। और मैं आपको प्रोफेटिकली बता सकता हूं, मैं जानता हूं 2025 शुरुआत से लेकर कठिन रहा है, लेकिन अब ग्लोरियस दिन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। और वो भोर आपकी होने वाली है यीशु मसीह के नाम। मैं आपको आपकी परीक्षाओं से बाहर आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम। और फिर उस भोर को प्रकाश में, दोपहर के प्रकाश में बदलता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम। मैं देख रहा हूं ऐसा होने वाला है आपके साथ। प्रार्थना में और मजबूत हो जाओ, भरोसा रखो परमेश्वर के ऊपर, और कमिटेड हो जाओ परमेश्वर के साथ, और पवित्रताई में घुस जाओ, परमेश्वर के साथ चलते रहो। तुम्हारा प्रकाश आने वाला है, वो भोर होने वाली है यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी के शब्द हैं आज तुम्हारे लिए। वो पास से जो देख रहे हैं ऑनलाइन, मैंने कहा भोर होने वाली है और वो जल्द दोपहर के प्रकाश में बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। वो भोर होने वाली है, और जब वो भोर होगी तुम्हारे देखते देखते दोपहर हो जाएगी, और पूरा प्रकाश तुम्हारी लाइफ के ऊपर होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। तैयार हो तुम लोग? मैंने कहा तैयार हो तुम लोग सभी? क्योंकि आज तुम सिर्फ सरमन नहीं सुन रहे हो, तुम इम्पार्टेशन ले रहे हो, तुम मसीह को अपने अंदर रिसीव कर रहे हो। तुम्हारी आत्मा मेरे भविष्यवाणी के शब्द जो मैं तुम्हारी लाइफ में दे रहा हूं उसे रिसीव कर रही है, और वो जल्द उगने शुरू होंगे इन जीसस नेम।
वो जल्द उगने शुरू होंगे तुम्हारे बच्चों की लाइफ में, तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारी बॉडी में, तुम्हारे ब्लड में, हड्डियों में, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। तुम अपनी सेवकाई में उस प्रकाश को देखने वाले हो, आत्मिक जिंदगी में उस प्रकाश को देखने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। आप प्रचार सुन चुके हैं, उस प्ले में प्रचार ही प्रचार था। व्यभिचारियों के साथ क्या हुआ, विरोधियों के साथ क्या हुआ, कितना पछताए वो, कितना निम्न स्तर का जीवन वो जिए, भाइयों में फूट पड़ी, यहूदा को वहां से जाना पड़ा, बहुत सारी चीजें हुई यूसुफ के जाने के बाद। लेकिन यूसुफ जो परमेश्वर के आत्मा के नीचे था, उसके साथ वही हुआ जो अच्छा था। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह से प्रेम करते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं, आपकी सारी परीक्षाएं भलाई में बदल जाएगी इसी महीने यीशु मसीह के नाम। और मैं भविष्यवाणी करता हूं, इस महीने से टेस्टिमनीज डबल रीति के साथ चर्च में होंगे यीशु मसीह के नाम। मैं भविष्यवाणी करता हूं, आप अपने फाइनेंस को डबल होता हुआ, स्पिरिचुअल लाइफ को कहीं ऊपर जाता हुआ, आशीषित होता हुआ, अपनी फैमिली को सेव होता हुआ, साल्वेशन में आता हुआ देखने वाले। परमेश्वर आपको दिखाने वाला है, वो फिर से आपका हाथ पकड़ने वाला है। वो समुद्र का तूफान वो जाने वाला है। आप बड़े हो चुके होंगे, स्पिरिट में स्ट्रॉन्गर हो चुके होंगे, आत्मा में मजबूत हो चुके होंगे। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो उसको दुखी होने की बात मत समझो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें कुछ सिखा रहा है। वो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। वो तुम्हें यहां तक ले आया, तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं लेके आया। अगर उसने तुम्हें छोड़ना ही था तो पहले छोड़ देता तो वो अपना समय व्यर्थ क्यों करता? वो अपनी मेहनत जो तुम पर की गई व्यर्थ क्यों करता? अगर एक बिजनेसमैन जिसने बिजनेस नहीं चलाना हो वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन जिसने अपने बिजनेस को अपनी जान दे दी हो वो अपना घर, अपनी गाड़ियां, अपने खेत बेचकर उस बिजनेस को चलाता है। यीशु मसीह ने अपना लहू आपके लिए दिया है और वो अब तक आपको यहां तक लेके आया है, आपको छोड़ने के लिए नहीं। सर्कल रिपीट होता है। आज जब पहले दिन मसीह में आए थे वैसी घटनाएं आपके साथ होती हैं। फिर से वही शक, फिर से वही परीक्षा, पर परमेश्वर कहता मैं तुझे यहां तक लेके आया हूं तो छोड़ने के लिए थोड़ी लेके आया हूं। मैं अच्छा बिजनेसमैन हूं, अगर मैंने इन्वेस्ट किया है तो मैं अब कुछ और चाहता हूं, और कुछ तुम्हारी लाइफ में बढ़ोतरी चाहता हूं। याद करें पहले आप कैसे निकले थे, अभी भी आप वैसे ही निकलेंगे। जब आप परीक्षा में थे अब 10 साल पहले तो कैसे निकले थे, अभी भी आप वैसे ही निकलेंगे। वो आपको छोड़ने के लिए इतनी दूर नहीं लेके आया, उसके लिए, उसके पास आपके लिए एक बेटर प्लान है। अब आपके गुड डेज खत्म और बेटर स्टार्ट है इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को साथ चाहिए यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन। मैंने आपको पहले बता दिया 2025 एक नई शुरुआत का साल होगा, जहां से हम बहुत सारी चीजों को फिर होता हुआ देखेंगे। मुझे नहीं याद 2005-6 के बाद मैंने इतनी ओवर फास्टिंग किस साल रखी होगी।
25 के अलावा। मुझे मालूम था ये क्या हो रहा है। हर चीज परमेश्वर की ओर से थी, उसे ठहराया गया था। आप प्रभु का हाथ देखोगे अपने सिर के ऊपर, स्पष्ट रूप में प्रभु के हाथ को काम करता हुआ देखोगे अपनी लाइफ के ऊपर। प्रचार आज आप सुन चुके हैं, मैं आपको भविष्यवाणी देने के लिए आया हूं। इन परीक्षाओं से निकलने के बाद आप अपनी लाइफ को ऐसा जीने वाले हैं जैसा कभी नहीं जिया होगा। आपके मोहल्ले, आपके नगर, आपकी टेस्टिमनी को सुनेंगे इन जीसस ने। पवित्र आत्मा जैसा पहले कभी नहीं उतरा, वो आपके सिरों पे वैसा उतरेगा और गैर भाषाओं से आपको भर देगा। Receive in the name of Jesus Christ. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Receive करो Holy Ghost fire, fire, Holy Ghost. तुम आज के बाद सेम नहीं रहोगे इस फायर को रिसीव करने के बाद। रिसीव फायर, रिसीव फायर, कैच फायर। ये फायर तुम्हें यूसुफ की तरह आगे लेके जाएगी, तुम्हारे दुश्मनों को शर्मिंदा रखेगी, तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम काबिल नहीं थे, उन कुर्सियों तक ले जाएगी जिसके तुम काबिल नहीं थे। कैच दैट फायर, कैच दैट सेम फायर। उसी सेम अग्नि को रिसीव करो इन जीसस नेम। अग्नि समान उतरा, इन जीसस नेम। समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, अभी नाम हम पे बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहर जा, जो का तूफान निकाले गया, नबी आत्मा की हम पे बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, अग्नि का है ये समा। भर जाओ यीशु के नाम में, भर जाओ। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, अग्नि का है ये समा। पवित्र आत्मा से बनते हमें, अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहरना, जो का तूफान निकाले गया, नबी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान ठहरना, जो का तूफान निकाले गया, नबी आत्मा की हम पर बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, अग्नि का है ये समा। पवित्र आत्मा से बनते हमें, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तुम्हें, अग्नि का है ये समा। पवित्र आत्मा से बनते हमें। Receive Holy Ghost fire right now in the name of Jesus. Branches online, Cambra Church, आग को ले लो, आग को यीशु मसीह की आग को आज in Jesus name. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Receive fire, receive fire. Holy Ghost. अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखकर मैं भविष्यवाणी करता हूं, ये आग जो तुम आज रिसीव करके जा रहे हो, तुम्हें बहुत बहुत आगे लेके जाने वाली है इन जीसस ने। तैयारी कर लो, परमेश्वर का आत्मा कहता है तैयारी कर लो, कमरों को बांध लो, अपनी कमरें बंधी रखो और तैयारी कर लो, तैयारी कर लो, क्योंकि तुम्हारे आगे का सफर बड़ा हेवनली होने वाला है इन जीसस ने। तैयारी कर लो,
क्योंकि वो आग तुम्हें उन पोजीशंस के ऊपर लेके जाएगी जो बहुत बड़ी हैं, तुम्हारी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन तुम उन कुर्सियों के ऊपर बैठोगे इन जीसस नेम। आमीन। मेरे को ऊंचे वाला चाहिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। होली गोस्ट फायर मेरे पिता अपनी अग्नि पे उतार दे आज, और अपनी आत्मा से इन्हें भर दे, और तेरी अग्नि आज इन पे आ जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। तेरी ऐसी अग्नि आज इन पे आए, इनके जीवन परिवर्तित हो जाए खुदा बाप। सामर्थ्य इन पे आए, अभिषेक इन पे आए, ताकत इन पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो सामर्थ्य, वो ताकत जब इन पे आए खुदा बाप, इनकी जिंदगियां सेम ना रहे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इन जीसस नेम, रिसीव करो इन जीसस नेम, रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान कहता, छोटा तूफान निकाले गया, पवित्र आत्मा के हम पे बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि के समान कहता, छोटा तूफान निकाले गया, पवित्र आत्मा के हम पे बहा। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर छुपे, वो सारी बीमारियां आज तुम्हारी बॉडी को पूरी तरह से छोड़ जाएंगी और तुम फ्री हो जाओगे। आज देखने का समय होगा, देखने का। एक होता है वचन सुनने का समय कि यीशु ने लंगड़ों को चलाया, एक होता है वचन देखने का समय कि वो आज भी लंगड़ों को चला रहा है। अपने हाथों में रखो स्वीट को, और अगर आपके हाथों में नहीं है, अपने पड़ोसी से थोड़ी सी ले लो, आपको बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए। और आप बाद में अगर आप तक नहीं पहुंची तो आप ले लो, अदरवाइज सब तक ये पहुंच चुकी होगी। उसे हाथ में ले लो, क्योंकि उसके बाद मास प्रेयर में आपके घुटने, आपके लंग्स, आपके दिल, आपके दिमाग, आपकी हड्डियां आज यीशु मसीह के कोड़ों से चंगी हो जाएंगी पूरी तरह से, क्योंकि इसने कोड़े खाए हैं। लेकिन आज आप डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे, अपनी आंखों के सामने उसे पूरा होते हुए देखेंगे। उस स्वीट को अपने हाथों में उठाओ और कहो, परमेश्वर जब मैं आज इस मीठे को ले रहा हूं, उसमें से निकाल लो थोड़ा सा, एक चम्मच अपने हाथ में उसे ले लो। खुदा बाप, ये स्वीट जो लें, उनकी जिंदगियों से सारी कड़वाहट, परीक्षाओं की सारी कड़वाहट आज अभी इसी समय, खुदाबंद मैं तेरा दास प्रार्थना करता हूं, इसी समय वो कड़वाहट उनकी जिंदगियों से सदा के लिए दूर कर देना खुदाबंद। वो दुष्ट आत्मा की हो, पागलपन की हो, बीमारियों की हो, तकलीफों की हो, वो कड़वापन इस स्वीट से तू सदा के लिए उनकी जिंदगियों से खत्म कर देना खुदाबंद। सब उस स्वीट को लेंगे। उस ऑयल को निकालो अपने हाथों में। आज पवित्र आत्मा उस ऑयल को जो बीमार लगा रहे हैं, जो तकलीफ से गुजर रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो डिस्कंफर्ट से गुजर रहे हैं, बीमारियों से गुजर रहे हैं, कर्जों से गुजर रहे हैं, खुदाबंद ये वही ऑयल आज जब इनकी जिंदगी में जाए, एक बड़े चमत्कार को इनकी जिंदगी में पैदा करे। सब टीम, आज यहोवा का आत्मा बहुत रोगियों को चंगा कर रहा है। हीलिंग हॉल में जाएं सब लोग,
सब टीम, और आराम से लोगों पर ऑयल लगाएं और उन्हें कहें कि जो आप नहीं कर सकते थे आज तक, अब तक सालों से, उसे आज करना शुरू करें। ब्रांचेस में, ऑनलाइन, खासकर जो ब्रांचेस में बैठे हैं राइट नाउ, आप सब लोग जिनके हाथों में ऑयल है, अपने सिर पे लगाओ उस ऑयल को, अपनी बॉडी को मसा करो, अपने हार्ट को मसा करो, अपनी बॉडी पे लगाओ और अपने बीमार अंगों के ऊपर लगाओ। आज जितने बीमार यहां मौजूद हैं, सुपरनैचुरल हीलिंग, चंगाई तुम्हारे जीवनों के अंदर प्रवेश कर जाए अभी राइट नाउ। उठाकर अपने हाथों को, अपनी बॉडी को उस ऑयल से मसा करो। जब अंधे ने यीशु को पुकारा तो यीशु मसीह ने उस अंधे को लगातार पुकारने पे चंगा कर दिया था। उस ऑयल को लगाने के बाद जीसस को पुकारना शुरू करें, कहें यीशु मुझ पे दया कर और मुझे चंगा कर। आज हम टेस्टिमनीज को देखेंगे जल्दी से, ओनली टेस्टिमनी, ले हैंड नहीं करेंगे अभी, और सॉन्ग वो गाएंगे हीलिंग के साथ जो संबंधित हो, क्योंकि आज प्रैक्टिकल डे है और यहोवा का आत्मा अपने लोगों को छुटकारा देने जा रहा है। जब ये वर्शिप करते होंगे, आप यीशु को पुकारते होंगे और वो आपको छू कर चंगा करेगा। अपने आप को चेक करना शुरू करो। यीशु के नाम में सारा बहरापन, गूंगी बहरी आत्माएं यीशु के नाम में आपकी बॉडी को छोड़ के चली जाए राइट नाउ। दरिया शिफा दा यीशु, गूंगी बहरी आत्माएं राइट नाउ, अंधी आत्माएं तुम्हारी आंखों, तुम्हारे कानों को छोड़ के जाती रहे इन जीसस ने। पिछले थर्सडे जब मैं मीटिंग के बाद लोगों को मिल रहा था तो एक लड़की अपने माता पिता के साथ, जो छोटी सी लड़की थी, वो मेरे ऑफिस में आई। उसके मम्मी पापा की अपॉइंटमेंट थी और उसने कहा कि मुझे 4.5 नंबर का मोटा चश्मा लगा हुआ था और आप एक क्रूसेड पे आए थे और आपने प्रार्थना की थी मेरा चश्मा उतर। मैंने कहा गवाही क्यों नहीं दी? कहती मैं फिर दूंगी आके गवाही। उसे मालूम नहीं था गवाही देनी। कहती मैं अपनी चर्च में गवाही देती हूँ। वो पास्टर की बेटी है। आज आपकी आंखें ओपन होगी। अगर आप चाहें तो आप ब्लाइंडनेस से आजाद हो सकते हैं, डेफनेस से, बहरेपन से आजाद हो सकते हैं। आपको दमा है, भागो। आप चल नहीं सकते, उठो। टांग नहीं हिला सकते, शोल्डर नहीं हिला सकते, हिलाओ। आप खाना नहीं खा सकते, खाओ। आप चल नहीं सकते, चलो। व्हीलचेयर पे उठो, शिकंजों के सहारे उठो, क्योंकि आज आप लंगड़ों को चलता सिर्फ बाइबल के वचनों में नहीं, आप अपनी लाइफ के आंखों के सामने आज पूरा होते हुए देखने वाले हो। बोलो हर एक बीमारी, मैं तुझे हुक्म देता हूं, हुक्म देती हूं, यीशु के नाम में मेरे जीवन को छोड़ और आउट हो जा। कमांड करो इन द नेम ऑफ जीसस। मेरी बॉडी से, ब्लड से, हड्डियों से
ए बीमारी आउट। मैं कमांड करता हूं इस चर्च के अंदर हीलिंग हॉल ब्रांचेस, मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी के शब्द बोलता हूं, यू आर हील्ड। तुम चंगे हो चुके हो, उठो और खड़े हो जाओ। परमेश्वर का आत्मा कहता है उठो और खड़े हो जाओ अपनी व्हील चेयर से यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं, अंधो 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 यीशु के नाम में ब्लाइंडनेस चली जाए, आंखें चंगी हो जाए, अंधी आत्माएं निकल जाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारी आंखों को बोलता हूं, यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी आंखें देखने लगे, तुम्हारे कान सुनने लगे, तुम्हारे लंग्स परफेक्ट हो जाएं, छेद वाले पंक्चर लंग्स फेफड़े हेल्दी हो जाएं राइट नाउ इन जीसस नेम। हड्डियां चंगी हो जाएं, ब्लड के रोग चंगे हो जाएं, बांझपन चंगा हो जाए, यूट्रस के रोग चंगे हो जाएं, सारे गुप्त रोग चंगे हो जाएं, सारे ब्लड के रोग चंगे हो जाएं, सारी ब्लड की वॉमिटिंग्स बंद हो जाएं, सारी ब्लीडिंग यूट्रस से बंद हो जाए, सारे रोग यीशु के नाम में निकल जाए तुम्हारी बॉडी को छोड़ के। थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम में, बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हड्डियों के रोग यीशु के नाम में निकल जाए, हर तरह की पेन यीशु के नाम में तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, हर तरह का ब्रेन का रोग यीशु के नाम में फायर से नाश हो जाए, हर तरह की दुष्ट आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, अशुद्ध आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, अशुद्ध आत्मा आउट, सारी गंदी आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे। व्यभिचार की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा तुम्हारी बॉडी को छोड़ के जाती रहे, चोरी का आत्मा, अशुद्ध आत्मा, गंदा आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, डर का आत्मा, गंदगी का आत्मा यीशु के नाम में लीव, छोड़ दे यीशु के नाम में। मैं कमांड करता हूं, जिनको उल्टियां आ रही है वो रोक के मत, कंट्रोल मत करना, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हें हील कर रहा है राइट नाउ। मैं कमांड करता हूं, एंजल्स आपके बीच में खड़े हैं राइट नाउ, और खुदावंद की स्पिरिट आपके साथ है। मैं कमांड करता हूं, जो आपने खाया है शैतानी टेबल से, जो आपके दुश्मनों ने खिलाया है जादू टोना, मैं यीशु के नाम में कमांड करता हूं, और पूरी चर्च बोलेगी, जो खाया पिलाया है शैतानी है मेरे जीवन में, बाहर आ जाए। बोलो बोलो, माब्रो माब्रो माखेना, बोलो बाहर आ जाए यीशु के नाम में। आउट, बाहर आ जाए, बाहर। बाहर आउट। ये कौन है कैमरामैन, पूरा दिखा। कैमरामैन दोनों फ्रेम में आने चाहिए, बंदा भी और उल्टी भी। यीशु के नाम में आउट, अभी आउट। खिलाया पिलाया शैतानी टेबल से मैं कमांड करता हूं, यीशु के नाम में निकला, निकला। होली गोस्ट निकल, निकला 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 निकला। जिसको भी उल्टी आ रही है, क्वायर में है, कहीं और है, बाहर चले जाओ, लेकिन रोकना मत, क्योंकि परमेश्वर का रूह तुम्हारे अंदर से वो चीजें निकाल रहा है, तुम्हें डिलीवर कर रहा है। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट।
ये ब्लड नहीं, ये ब्लड नहीं, शैतान है। तुम किसी के अंदर से ब्लड की उल्टी नहीं करा सकते हो। तुम साइकोलॉजिकली दूसरी उल्टी करवा लोगे, लेकिन ब्लड कैसे निकालोगे? ये होली स्पिरिट का काम है। मैंने कहा ये होली स्पिरिट का काम है। ये जिस वाइट औरत को तू दिखा रहा है, तो उसकी उल्टी क्यों नहीं दिखा रहा? साथ फुल फ्रेम में दोनों क्यों नहीं दिखा रहा तू? ये मैं कह रहा हूं, ये देखो क्या हो रहा है। आपके अंदर से, आपके ब्लड से, आपकी बॉडी से, आपके सिस्टम से जो शैतानी है, मैं उसे हुक्म देता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में आउट। आज तुम बच के नहीं जाएगा शैतान, निकला। हो सकता है आप 7 साल से पेट के रोग से बीमार हो, दवाइयां खा ली, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब कुछ हो गया, आपको मालूम नहीं वो जादू है, वो टोना है, अज्ञानता है। बोलो मेरे अंदर जो खुदा की ओर से नहीं है, मेरे अंदर जो भी खुदा की ओर से नहीं है, अपनी ताकत लगा दो, बोलो बाहर आइए यीशु के नाम में। वो देखो क्या हो रहा है, ये लड़का, ये देखो क्या हो रहा है। आज तुम आजाद होके यहां से वापिस जा रहे हो। मैं हुक्म देता हूं, सारे शैतान, कोई बोलता है मुझ पे सांप आता है, घोड़ा आता है, ऐस सांप, मैं तुझे बांधता हूं और निकल जा यीशु मसीह के नाम में। ऐ गंदी आत्मा, तुझे बांधता हूं, निकल जा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कम आउट! मैं घोषणा करता हूं, आज खास तौर पे जो खंबरा चर्च के अंदर मौजूद हैं, आप अपनी बॉडी में ऐसी डिलीवरेंस को लेके जा रहे हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल के रख देगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम। रिसीव फायर! होली घोस्ट! आज तेरा समय पूरा हो चुका है शैतान, तेरा समय खत्म हो चुका है आज यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारी बॉडी फ्री हो रही है, तुम्हारी बॉडी आजाद हो रही है बीमारियों से। उस ऑयल को लगाओ और करो जो नहीं कर सकते थे। चेक करो, वो वोमिटिंग के बाद तुम्हारी रस्म गायब हो चुकी है, तुम्हारा पेन, तुम्हारा माइग्रेन जा चुका है, तुम्हारी हड्डियों की दर्दें जा चुकी हैं, सुसाइडल स्पिरिट छोड़ के जा चुकी हैं, डिप्रेशन गॉन, वो खत्म है यीशु के नाम में। गया वो, गया, गया वो। मैं हुक्म देता हूं और सबसे पहले मैं तुम्हें आशीषित करता और भविष्यवाणी करता हूं, डिवाइन रिश्ते तुम पाओगे इस साल यहोवा की ओर से यीशु मसीह के नाम में। आमीन ऊंचा होना चाहिए चर्च, आमीन ऊंचा। ये आशीष हमारी है चर्च।